आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का, नजर डालते हैं देश दुनिया की और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गिरते छत के नीचे 380 विद्यार्थियों की जान। राजनांदगांव जिले के सलहवारा वनांचल क्षेत्र से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर में एक ऐसा भी स्कूल है जहां की छत कब किसके सर पर आ गिरे कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में वहां पढ़ाई कर रहे छात्रों की हिम्मत की दाद देनी होगी, तो दूसरी तरफ शासन प्रशासन अपनी आंखों पर पट्टी बांधे नजर आ रहा है। ऐसे में छात्रों के भविष्य की चिंता से ज्यादा माँ बाप को अपने बच्चों की जान की चिंता लगी रहती है। पर गरीब परिवार के बच्चे करे भी तो क्या करें, न क्षेत्र में कोई प्राइवेट स्कूल सेकेंडरी स्कूल है। स्कूल भवन की हालत एकदम जर्जर कंडीशन में है, ऊपर पाल वाल लगा है। क्या आपने इसके लिए कभी प्रयास किया है? हाँ जी, इसके लिए हमने जिला कार्यालय में लेटर भेजे थे कि इसकी हालत के संबंध में, और वहाँ से फिर वो आया कि एस्टीमेट बना के दो। हमने जनपद से एस्टीमेट बना के भी दे दिए। कितने सालों से आप प्रयासरत हैं इसके लिए भवन? इसके में अपन पिछले 1-2 साल से। तो बारिश के दिनों में काफ़ी दिक्कतें होती होगी आपको? बारिश के दिन में बैठाने लायक नहीं रहते कच्चे हैं, या हम लोग भी नहीं बैठ पाते यहाँ पे। फिर कैसे करते हो? फिर क्या है कि बैठ तो नहीं सकते यहाँ पे, इधर उधर जैसा भी अपन व्यवस्था करते हैं उसका। तो इसके लिए शिक्षा विभाग में आपने किसी से बताया, अधिकारी वर्ग में किसी से बात किया है इसके लिए? नहीं, अब सीधा हम लोग लेटर ही भेजे हैं। हाँ। लेटर के थ्रू फिर वहाँ से आए कि भाई एस्टीमेट बना के दो, जनपद द्वारा एस्टीमेट बना के हमने दे दिया है वहाँ पे। और उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं? उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई है। राजनांदगांव जिले के सलहवारा वनांचल क्षेत्र के महज 6 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर में एक ऐसा भी स्कूल है जहां की छत कब किसके सर पे आ गिरे कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में वहां पढ़ाई कर रहे छात्रों की हिम्मत की दाद देनी होगी, तो दूसरी तरफ शासन प्रशासन अपनी आंखों पर पट्टी बांधे नजर आ रहा है। ऐसे में छात्रों के भविष्य की चिंता ज्यादा, माँ बाप को अपने बच्चों की जान की चिंता लगी रहती है। पर गरीब परिवार के बच्चे करे भी तो क्या करें? क्षेत्र में कोई प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल है, न गिर रही छत की शिकायत करने का हौसला। स्टाफ और प्रचार ने अपने सर बचाने के लिए वादाने का सहारा लिया है। स्टाफ और प्रचार के रूप में रखे दस्तावेज के भरोसे बचे हुए, पता नहीं कब कौन सी बारिश इन्हें ले डूबे, कुछ कहा नहीं जा सकता। वनांचल क्षेत्र में जिला शिक्षा अधिकारी कभी नहीं आए छात्रों का हाल चाल या मुआयना करने, न ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों की चिंता है। यह शिक्षा अधिकारी को दिए गए आवेदनों से पता चलता है। प्रचार का कहना है कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं। बताया कि बरसात हमारे पास बच्चों को बैठने तक के लिए भवन नहीं है, जिससे इनकी शिक्षा को काफ़ी नुकसान होता है। पर हमारे द्वारा कई बार नए भवन की मांग को लेकर आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जनपद में जनप्रतिनिधि द्वारा नए स्कूल भवन के लिए प्रस्ताव रखा गया है, पर यह मामला भी शिथिल दिखाई पड़ता है। राजनांदगांव से इला सिद्दीकी की रिपोर्ट। दीपावली में इको फ्रेंडली दियों से घर आंगन होंगे रोशन। गोबर मिट्टी से बने रंग बिरंगे आकर्षक दिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के रामानुजनगंज में खुशियों के त्योहार दीपावली के लिए तैयारी जीरो पर चल रही है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है। महिलाएं अपने हाथों से इको फ्रेंडली दियों को बनाने में जुट गई हैं। प्रगतिवन महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा वार्ड नंबर 7 में संचालित सेंटर अब मल्टीपल एक्टिविटी सेंटर के रूप में उभर रहा है। मैं समूह का अध्यक्ष हूँ। मेरा समूह का नाम है प्रगतिवन और मेरे समूह का सदस्य भूमिका केसरी और पूरे सदस्य हैं मेरे समूह में। और समूह का टीम दिया बनाने में मतलब पूरा लगे हुए हैं। दिया बन रहा है, मिट्टी और गोबर का दिया बन रहा है, रंगा जा रहा है, पूरा आकर्षित दिख रहा है, पूरा अच्छा लग रहा है। और बाज़ार में हम लोग सोच रहे हैं कि बाज़ार में ये दिया निकले और सबके मन को अच्छा लगे, घर घर में दिया जले। मेरा नाम भूमिका केसरी है। मैं महिला स्व सहायता समूह की सदस्य हूँ और हमारे यहाँ दीपावली के लिए दिए बनाए जा रहे हैं जो कि इको फ्रेंडली है। यह दिए गोबर और मिट्टी से बनाए जा रहे हैं। इसमें रंग बिरंगे कलर भी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये और आकर्षक दिखाई देते हैं। इसका बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम चाइनीज़ माल को कम से कम उपयोग में लाएं और जो हमारे जो लोकल चीज़ है उसको बढ़ावा दें। और इसमें जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं और जिससे उनको आमदनी होगी और वो आत्मनिर्भर बनेंगी।
दीपावली में इको फ्रेंडली दियों से घर आंगन होंगे रोशन। गोबर मिट्टी से बने रंग बिरंगे आकर्षक दिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में खुशियों का त्यौहार दीपावली के लिए तैयारी जोरों पर चल रही है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। महिलाएं अपने हाथों से इको फ्रेंडली दियों को बनाने में जुट गई हैं। प्रगति वन महिला स्व सहायता समूह द्वारा वार्ड नंबर 7 में संचालित सेंटर अब मल्टीपल एक्टिविटी सेंटर के रूप में उभर रहा है। साथ ही स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलने से वहां आत्मनिर्भर बन रहा है। महिलाओं ने इस अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करने का जरिया बना लिया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हाथों दीपावली त्योहार से पहले गाय के गोबर और मिट्टी से दीपक बनाने का कार्य तेजी से हो रहा है। साथ ही दियों को कलर्स से पेंट करके आकर्षक रंग देने में महिलाएं जुटी हैं। यहाँ इको फ्रेंडली दियों की कीमत 200 रुपये सैकड़ा रखी गई है। प्रगति वन महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष लाखों पुरी ने बताया, समूह की महिलाएं प्रतिदिन 300 दिए तैयार कर रही हैं। इको फ्रेंडली होने के चलते इन दियों की मांग आ रही है। इस बार दीपावली पर गोबर मिट्टी से बने इको फ्रेंडली दियों से रामानुजगंज के हजारों घर रोशन होंगे। बलरामपुर छत्तीसगढ़ से आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 51 किलो गांजे की बड़ी खेप के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। जब्त गांजे की कीमत लगभग 4 लाख रुपए आंकी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कड़े निर्देश के बाद नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने कड़ी कार्यवाही की है। संबलपुर से गांजा तस्करी कर लाए जा रहे 51 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को अजोरा पुलिस चौकी ने गिरफ्तार किया है। दुर्ग पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली थी कि संबलपुर से भारी मात्रा में गांजे की बड़ी खेप सब्जी वाहन में भरकर राजनांदगांव लाया जा रहा है, जिसके बाद अंजोरा पुलिस चौकी ने रसमड़ा के पास शाकिब चौधरी 40 वर्षीय निवासी हाउसिंग बोर्ड कोका, दीपक साहू 23 वर्षीय अटल आवास जामुल, अमित कुमार सिंह 35 वर्षीय अटल आवास जामुल और बादल सिंह उर्फ ललन सिंह 22 वर्षीय हाउसिंग बोर्ड कोका को बुलेरो पिकअप वाहन राजनांदगांव की तरफ से भागते हुए घेराबंदी करके पकड़ा। आरोपी शातिर तरीके से सब्जी के कैरेट में गांजा छुपाकर ले जा रहे थे। कितने आरोपी? दुर्ग पुलिस हमेशा से अवैध गांजा और शराब और जितने भी नशीली पदार्थ हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करती आ रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद उन्होंने स्पष्ट तरीके से निर्देश दिए थे कि कोई भी नशीली पदार्थ और गांजा का तस्करी हमारे राज्य से नहीं होगा। उसी तारतम्य में हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। तो सिविल टीम ने जो पुराने जितने भी हमारे सूचना देने वाले थे उनसे सूचना एकत्रित किया और उसमें हमें एक जानकारी मिली थी कि रायपुर की तरफ से एक बुलेरो आएगी संबलपुर से, और बुलेरो का नंबर जो था 7CA7641 था, वो गांजा लेकर आ रही है सूचना मिली थी। तो उसके लिए हमने रसमड़ा चौक पे अपना नाका लगाया था और उस नाका में हमने लगभग 51 किलो गांजा पकड़ा है। और भी लोग काम कर रहे हैं? ये जो आरोपी है 4 आरोपी हैं जो कि भिलाई जामुल एरिया से हैं। एक शकीब चौधरी 40 वर्ष का है जो कि स्मृति नगर का है। दूसरा अमित कुमार सिंह 35 वर्ष का है जो अभी जामुल में रहता है। दीपक साहू वो भी 23 वर्ष का है, वो भी जामुल का है। और एक बादल सिंह उर्फ ललन सिंह है, वो कोहका का है, वो 22 वर्ष का है। ये चार आरोपी हैं जिनको हमने अभी पकड़ा है। सर, क्या इनके पूर्व में भी इनके खिलाफ इस प्रकार की किसी भी प्रकार कार्रवाई हो चुकी है? अभी जो प्राइमरी इंक्वायरी हुई है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि ये पहले भी गांजे का तस्करी कर रहे थे, लेकिन अभी स्पष्ट तरीके से ये पता नहीं चल पा रहा है कि कितने बार और कितने अमाउंट में इन्होंने गांजा लाया था। सर, ये माल कहाँ ले जा रहे थे, कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये लोग जो सब्जी है टमाटर है वो यहाँ से लेकर जाते थे भिलाई से और संबलपुर में छोड़ते थे और खाली कैरेट में ये गांजा लेकर वापस आ रहे थे और ये नांदगांव की तरफ जा रहे थे। तभी हमने रसमड़ा चौक में इनको पकड़ा है। अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये कहाँ इस गांजा को खपाने वाले थे। अभी इसकी जांच चल रही है। इसमें कोई और आरोपी और कोई साथ है? अभी तक इन 4 आरोपियों के अलावा अन्य के बारे में भी जानकारी नहीं मिली, इसकी जांच चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कड़े निर्देश के बाद नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। संबलपुर में गांजा तस्करी कर लाए जा रहे 51 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को अंजोरा पुलिस चौकी पर गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्गा पुलिस
को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संबलपुर से भारी मात्रा में गांजे की बड़ी खेप सब्जी वाहन में भरकर राजनांदगांव लाई जा रही है, जिसके बाद अंजोरा पुलिस चौकी ने रशमड़ा के पास शाकिब चौधरी 40 वर्ष निवासी, हाउसिंग बोर्ड कोहका, दीपक साहू 23 वर्ष अटल आवास जुमला, अमित कुमार सिंह 35 वर्ष, बादल सिंह उर्फ लल्लन सिंह 22 वर्ष, हाउसिंग बोर्ड कोहका को बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक CG07CA 7641 में राजनांदगांव की तरफ भागते हुए घेराबंदी करके पकड़ा गया। आरोपी शातिर तरीके से सब्जी के कैरेट में गांजा छुपाकर लेकर जा रहे थे। अंजोरा पुलिस आरोपियों के पास से लगभग 51 किलोग्राम गांजा, कीमत 4 लाख रुपए लगभग जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भिलाई से राजेंद्र गाडी की रिपोर्ट। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में चलाया प्लास्टिक मुक्त अभियान। सालेवारा में वनांचल क्षेत्र सालेवारा में नवीन महाविद्यालय के छात्रों ने अमृत महोत्सव मनाते हुए पूरे ग्राम पंचायत, बस स्टैंड, महाकाल चौक, आयुर्वेद औषधालय एवं अन्य जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया। आपको बता दें, रास्तों में जहां तहां पड़े सभी कचरों, प्लास्टिक की थैलियों, वेस्ट मटेरियल को झाड़ू लगाते हुए उठाकर डस्टबिन में डालकर स्वच्छता का संदेश देते हुए रास्ते में सभी नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास किया, लोगों को भी जागरूक किया। वनांचल क्षेत्र सालेवारा में नवीन महाविद्यालय के छात्रों ने अमृत महोत्सव मनाते हुए पूरे ग्राम पंचायत, बस स्टैंड, महाकाल चौक, आयुर्वेद औषधालय एवं अन्य जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया। रास्तों में जहां पड़े सभी कचरे, प्लास्टिक की थैलियां, वेस्ट मटेरियल को झाड़ू लगाते हुए उठाकर डस्टबिन में डालकर स्वच्छता संदेश देते हुए रास्ते में सभी नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास किया। लोगों को जागरूक करते हुए छात्रों ने बताया कि ये प्लास्टिक कुछ खास तरह के रसायनों से मिलकर बनी होती है, जिसको किसी भी तरह से समाप्त कर पाना असंभव होता है। पहला, अगर हम इसे ज़मीन में भी गाड़ दें तो ये 1000 वर्षों तक नहीं गल सकती। यदि हम इसे जलाते हैं तो इसके रसायन हवा से मिलकर हमारे वायुमंडल के साथ हमारे ओजोन परत को भी नुकसान पहुँचाते हैं। और तो और आज देश में जल प्रदूषण में सबसे बड़ा हाथ प्लास्टिक का ही है, इसलिए जितना हो सके प्लास्टिक के उपयोग से दूरी बनाएं या संभव हो तो पूर्ण रूप से इसके उपयोग को बंद कर दें। घर से एक थैला लेकर ही निकले जो कागज का या कपड़े का बना हुआ हो। राजनांदगांव से रिपोर्टर इला सिद्दीकी की रिपोर्ट। केंद्रीय जेल में 100% बंदियों को कोविड-19 से बचाने के लिए जेल प्रशासन की ओर से वैक्सीनेशन करवाया जा चुका है। वहीं तीसरी लहर की आशंका से जेल में भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते शारीरिक दूरी व मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। कोविड काल में बंदियों को मानसिक अवसाद से बचाने के लिए उनके परिवार वालों तथा अधिवक्ता से बातचीत के लिए सूक्ष्म जांच उपरांत दूरभाष की सुविधा भी मुहैया करवाई गई थी। हालांकि हालात सामान्य होने के उपरांत वर्तमान में परिवार के सदस्यों से मिलने की छूट दी जा रही है। जगदलपुर में लगभग 100% वैक्सीनेशन बंदियों को किया जा चुका है और उनके जेल प्रवेश के समय भी कोविड-19 का टेस्ट होकर आता है और उसके बाद भी उन्हें RT-PCR रिपोर्ट आते तक पृथक रखा है। कोरोना काल में सर्वप्रथम यह चुनौती थी कि बंदियों में कोविड-19 का संक्रमण ना फैले और इससे बचाव के लिए प्रतिदिन जेल को सैनिटाइज किया जाता है, मास्क की व्यवस्था की गई है और जो भी राज्य सरकार और भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार कार्य किए गए। सर, अभी जैसे कैंटीन खुला था उस समय जी, अभी फिलहाल उसे कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत सावधानी के तहत अभी बंद रखा है। कोविड के दौरान चूँकि परिजन जो दूर अन्य प्रदेशों से आते थे मिलने के लिए वो नहीं आ पा रहे थे, उस समय बंदियों को प्रिजन कालीन के द्वारा उनके परिजनों और अधिवक्ताओं से बात करने की रियायत दी गई। केंद्रीय जेल में 100% बंदियों को कोविड-19 से बचाने के लिए जेल प्रशासन की ओर से वैक्सीनेशन करवाया जा चुका है। वहीं तीसरी लहर की आशंका से जेल में भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते शारीरिक दूरी व मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। कोविड काल में बंदियों को मानसिक अवसाद से बचाने के लिए उनके परिवार वालों तथा अधिवक्ता से बातचीत के लिए सूक्ष्म जांच उपरांत दूरभाष की सुविधा भी मुहैया कराई गई थी। हालांकि हालात सामान्य होने के उपरांत वर्तमान में परिवार के सदस्यों से मिलने की छूट दी जा रही है। ज्ञात हो कि कोरोना काल में कुछ बंदियों के संक्रमित होने के बाद उनका उपचार मेकास में करवाया गया था। इसके बाद जिला
जेल प्रशासन की ओर से एहतियात बरती जा रही थी। दर्जन भर से अधिक बंदियों को कोर्ट के आदेश पर पेरोल पर रिहा भी किया गया था, जो वापस लौट चुके हैं। बताया गया कि कोरोना से बचाव के मद्देनजर जेल में 100% बंदियों को वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य महकमे की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने जेल में शिविर लगाकर टीकाकरण पूरा किया है। बता दें कि सेंट्रल जेल में करीब 2000 बंदी निरुद्ध हैं। कोविड काल में जेल मैनुअल के मुताबिक बंदियों से परिवार के सदस्यों की मुलाकात प्रतिबंधित कर दी गई थी। उस दौर में बंदियों को मानसिक अवसाद से बचाने के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत काउंसलिंग करवाई गई थी। साथ ही बंदियों के लिए विशेष रूप से 2 दूरभाष की व्यवस्था की गई थी। सूक्ष्म जांच के बाद उन्हें उनके अधिवक्ता व परिवार से बातचीत की अनुमति दी गई थी। इससे बंदियों को काफ़ी राहत मिली थी। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सभी बंदियों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही कोविड से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन सख्ती से करवाया जा रहा है। जेल अधीक्षक अमित सांडिल ने बताया कि सभी बंदियों का टीकाकरण करवाया जा चुका है। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के चलते अभी भी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जेल में नियमित सैनिटाइजर समेत मास्क का प्रयोग किया जा रहा है।